इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और कौन सी लेनी चाहिए। तो मैं सारी कोचिंग्स का एक एक करके आपको बता देता हूँ, फिर आपको जो बेहतर लगे आप उस हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडीजी की। तो मेडीजी में ऐसा है कि देखिए आपको 2 ईयर की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, एक प्रीवियस ईयर की जैसे कि अभी 2024 की और एक करंट ईयर 2025 की। तो इन दोनों में आपको कौन सी लेनी है ये डिसाइड करने से पहले हम कुछ मेडीजी की टेस्ट सीरीज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मेडीजी की टेस्ट सीरीज है, इसके कुछ कॉन्स हैं एंड कुछ प्रॉज हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉज के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो मेडीजी की टेस्ट सीरीज है इसमें आपको सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे, मतलब कोई टॉपर हो वो भी मेडीजी की टेस्ट सीरीज लेता है और जो एक बिल्कुल बिगिनर होता है वो भी मेडीजी की टेस्ट सीरीज लेता ही लेता है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको जो रैंक दिखेगी वो आपको आपके जो एग्ज़ाम की रैंक होगी उसके आसपास रैंक देखने को मिलेगी। और एक जो सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगता है कि जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशंस होते हैं। तो उससे क्या है ना कि जो टफ क्वेश्चंस होंगे या जो आपको नहीं बन रहे हैं आपसे, उन सबके सॉल्यूशंस आपको देख के वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, वहां से भी समझ सकते हैं। तो ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। अब बात आती है कि कॉन्स क्या है। तो कॉन्स में देखिए जो मेड इजी है ना, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपको बहुत डिमोटिवेट कर सकती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इरेलीवेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको मेडीजी की टेस्ट सीरीज में ही देखने को मिलेंगे। और कभी कभी तो ये क्या करते हैं ना कि जो इनका टेस्ट सीरीज पेपर का डिजाइन होता है बहुत टफ कर देते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि मेडीजी जो अपनी कोचिंग कराता है तो उसमें वो बहुत डिटेल्ड पढ़ाते हैं, आपको गेट ईएससी भी पढ़ा देते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज है ना सब कंसीडर करते हुए बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि कभी कभी आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो अब आपकी क्या है, आधी अधूरी प्रिपरेशन है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है आपके मार्क्स कम आएंगे। मेडीजी की टेस्ट सीरीज में हमेशा जनरली मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मेरे और जो मेरे कलीग्स थे उन सबके मार्क्स कम ही आते हैं, क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज थोड़ी सी हार्ड होती है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है वहां पे आपको सिर्फ अपनी टाइम एफिशिएंसी बढ़ानी है। आप ये समझिए कि टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको डेवलप कर रही है, आपके मार्क्स नहीं बना रही है, आपको डेवलप कर रही है। तो वहां पे बस टेस्ट सीरीज को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करिए आप लोग। तो अब देखिए बात करते हैं कि दोनों में से कौन सी टेस्ट सीरीज लेना बेहतर है। तो अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं हर चीज, तो मैं कहूंगा आप 25 ले लीजिए। बट अगर आप कुछ पैसे की किल्लत है या आप ड्रॉप कर चुके हैं 2 बार और ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते टेस्ट सीरीज पे, तो इजिली आप लोग 24 के लिए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। मेडीजी की जो टेस्ट सीरीज होती हैं ये अपडेट करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, लेकिन कुछ खास, क्योंकि भाई आप खुद सोचिए क्या पेपर बदल जाएगा क्या, मतलब ठीक है डिफरेंट आईटी बना रही लेकिन बनाएगा तो सेम सिलेबस से ही। तो ये भी टेस्ट सीरीज सेम सिलेबस से ही बनाते हैं, तो इनके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना और टाइम एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो आप 24 की भी ले सकते हैं, आपको सस्ती पड़ जाएगी, जो कि आप अराउंड 500 रुपीज रहती है। और 25 वाली आपको पड़ेगी आई थिंक 2000 या उसके अबव। तो इजिली 24 के लिए जा सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, जो इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको अब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करना, बहुत अच्छे से फोकस करना है। बट जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो उनको मैं ये कहूंगा, एक साइड आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, एक साइड रिवीजन रखिए और एक साइड टेस्ट सीरीज दीजिए। लेकिन आपको ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देते रहिए, 1-2 टेस्ट दीजिए। ठीक है, मतलब जब तक आपका फैब आता है तब तक आप लोग क्या करिए, 10 टेस्ट दे दीजिए, एनफ है। क्योंकि आप ये नहीं मैटर करता कितने टेस्ट दे रहे हैं, ये मैटर करता है कितने एफिशिएंटली टेस्ट दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एस कोचिंग के बारे में। तो देखिए जो सबसे ज्यादा एक बैलेंस टेस्ट सीरीज होती है वो होती है एस की। एस में क्या है, आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे और हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और सबसे बेस्ट चीज क्या है, ये कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं बनाते हैं। इनकी टेस्ट सीरीज में जनरली मैं देखता हूँ कि अच्छे ही स्कोर करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत बेस्ट स्कोर करते हैं और जो एक एवरेज गाय होता है वो भी ठीक ठाक स्कोर करता है। सो आई मीन कि अगर आप ऐसा है कि आपकी आधी अधूरी प्रिपरेशन है और एक कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं आप, तो आप एस के लिए जा सकते हैं। अच्छा एस का एक कॉन्स क्या है कि एस में क्या है ना, आपको कभी कभी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको टफ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये हुआ कैसे। तो एक दिक्कत दिखता है मुझे। और एक चीज जो सबसे बेस्ट है कि जो एस का टेस्ट सीरीज का इंटरफेस है वो आपका जो गेम इंटरफेस है ना उसके एकदम क्लोजेस्ट है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो आपको एस में देखने को मिलेगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको मेडीजी या एस में से लेना कौन सा है। तो देखिए ऐसी बात है कि अगर सिर्फ आपको एक टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप मेडीजी के लिए जाइए, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम क्राउड है। तो आपका जो कंपैरिजन है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये आपको वहीं पता चलेगा। एस का जो डैशबोर्ड है वहां पे इतने लोग होते नहीं, तो आप कहाँ एक्चुअली स्टैंड कर रहे हैं आज के टाइम पे ये आपको आइडिया नहीं लगेगा।
तो इसलिए मैं कहूँगा एस और मेडिजी में अगर आपको एक लेनी तो आप मेडिजी के लिए जाइए, और अगर आपको 2 लेनी तो आप एक एस की ले लीजिए और एक मेडिजी की ले लीजिए। अगर आपका जैसे कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप सिर्फ रिवाइज करें टेस्ट सीरीज तो आप 2 ले लीजिए। बट अगर आपको सब्जेक्ट करने हैं, अभी रिवीजन करना है बहुत सारा, तो आप सिर्फ एक लीजिए मेडिजी की, दैट्स इट। अब इसके बाद जंप करते हैं गेट एकेडमी, अनअकैडमी एंड फिजिक्स वाला, इनकी टेस्ट सीरीज के बारे में। तो देखिए इनमें होता क्या है, इनकी जो टेस्ट सीरीज होती है ना, ये इनकी एजुकेटर्स बनाते हैं। अच्छा, एग्जाम दोस्त भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो इनके एजुकेटर्स ही बना रहे हैं। तो जनरली ये क्लास में जो क्वेश्चंस कराते हैं और जिसमें मोस्टली लोग पीवाईक्यूज कराते हैं, तो टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चंस डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एग्जैक्ट डेटा देखने को मिलेगा आपको, तो आपने क्या किया, इनकी डीपीपी लगाई है, वही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहा है, तो आप स्कोर कर ले रहे हैं। तो मैं इसको एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस नहीं मानूंगा, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मत लीजिए। इससे बेहतर है आप मेडिजी या टेस्ट सीरीज एस के लिए चले जाइए। एक और टेस्ट सीरीज आती है टेक्स्ट बुक की। तो देखिए जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो वो डिजाइन की गई है पीवाईक्यू को कंसीडर करते हुए। उसमें 70% आपको पीवाईक्यू ही देखने को मिलेगा। तो मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पीवाईक्यू तो आप लोग खुद सॉल्व करते हैं, फिर उसी को प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है। पीवाईक्यू आप लोग 2 बार खुद करते हैं, मैं तो कहता हूँ 3 बार कर डालिए। लेकिन ये टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग खुद करिए एंड मेडिजी या इसके लिए चले जाइए। अच्छा, जो मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज होती है एक्सर्जिक की। दैट इज वन ऑफ द गुड टेस्ट सीरीज एंड एक्सर्जिक को जाना ही जाता है मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज के लिए। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप 2 ले सकते हैं, एक आप मेडिजी ले लीजिए और दूसरा आप एक्सर्जिक का ले लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट फीचर रहेगा। एंड अगर आप सिविल से बिलोंग करते हैं तो सिविल के लिए एक बहुत जानी मानी इंस्टीट्यूट है IES मास्टर। तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर वेदर दे शुड गो फॉर मेडिजी और IES मास्टर। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फिर एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द क्राउड गोज फॉर मेडिजी, तो आप मेडिजी के लिए जाइए, क्योंकि IES मास्टर बेस्ट है सिविल के लिए। बट वहां पे आपको फिर से क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप 2 ले सकते हैं, एक IES मास्टर ले लीजिए, आप एक मेडिजी ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबके बीच का कंपैरिजन समझ में आया होगा। तो लास्ट में मैं समराइज कर देता हूँ कि अगर आपका सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट है और आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप मेडिजी की ले लीजिए, और अगर फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है तो आप 2024 की ले लीजिए, जो कि आपको बहुत सस्ती सिर्फ 500 रुपीज में पड़ेगी। एंड सपोज आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं और आप आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो आप 2 टेस्ट सीरीज ले लीजिए, एक मेडिजी की और एक अपनी ब्रांच के बेसिस पे। जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो एस ले लीजिए, अदरवाइज मैकेनिकल से हैं तो आप एक्सर्जिक ले लीजिए, सिविल से तो IES मास्टर ले लीजिए, एंड CSE से हैं तो गेट ओवरफ्लो की ले सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो थम्स अप दीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल।